नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका के सभापति मनोज मोटवानी इन दिनों खासी चर्चाओं में दिखाई दे रहे हैं। परिषद बनने के बाद से लगातार देखा जा रहा है कि जब से स्वाति चोपड़ा की भाजपा की परिषद बनी है, लगातार जो है मनोज मोटवानी सभापति पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। एक के बाद एक लगातार वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामला भी देखा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष और पार्षद जो है कांग्रेस योगेश प्रजापति ने नपा के जो सभापति हैं मनोज मोटवानी पर गंभीर आरोप लगाए। सिंधी पुनर्वास केंद्र की जगह आवंटन को लेकर लगातार 2 दिन से नीमच की नगर पालिका की राजनीति गरमाई हुई है। पूरे मामले में जहां योगेश प्रजापति ने कागजों के साथ में आरोप लगाए और बताया कि किस प्रकार से मनोज मोटवानी ने जमीनों का खेल करा, वकील बदलने को लेकर आरोप लगाए गए। पूरे आरोपों को लेकर दूसरी तरफ नगर पालिका के सभापति मनोज मोटवानी ने भी दस्तावेजों के साथ योगेश प्रजापति के आरोपों का करारा जवाब दिया है। पूरे मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में नगर पालिका के सभापति मनोज मोटवानी हमसे जानेंगे जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। लगातार मनोज मोटवानी सुर्खियां बटोर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है। और सिंधी पुनर्वास केंद्र की जो जगह का आवंटन का मामला है, जहां पहले जो पार्षद थे उस समय 2008 में नगर पालिका के सभापति जो वर्तमान में अभी मनोज मोटवानी वो विरोध कर रहे थे, आज आखिर खामोशी क्यों है? चलिए जानते हैं। हमारे स्टूडियो में मुलाकात करते हैं नगर पालिका के सभापति मनोज मोटवानी से। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद महेश जी। मैं कहना चाहूंगा जिस प्रकार की नगर पालिका जब से स्वाति चोपड़ा की भाजपा की बनी है, तब से देखा जा रहा है कि अध्यक्ष से ज्यादा मनोज मोटवानी जी चर्चित है। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है, कार्य करने वाला चर्चित होता है और जो कार्य करता है उसी पे आरोप लगते हैं। कांग्रेस आज 20 वर्षों से विपक्ष में है और वो सत्ता के लिए छटपटा रही है। ये राजनीति जो है आने वाले विधानसभा को लेकर है और आप देखेंगे कि जो इनकी आपस की फूट है प्रतिपक्ष का नेता बनने की या ब्लॉक अध्यक्ष बनने की या अन्य जो चीजें हैं, इनकी गुटबाजी जो है, ये अपनी उस गुटबाजी में कांग्रेस के ऊपर ये दिखाना चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को घेर रहा हूं, जबकि तथ्यहीन आरोपों को लेकर बासी रोटी को गर्म करके ये इस तरीके का खेल खेल रहे हैं। और कहीं भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इनके पास मनोज मोटवानी के लिए तथ्य नहीं है। अभी एक बड़ा आरोप लगाया है जिसमें लगातार समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर चर्चाओं में, जिसमें सिंधी पुनर्वास केंद्र की जो जगह है उसमें आरोप लगाया कि आपके और आपके परिजनों के नाम पर न्यायालय में यथास्थिति का आदेश होने के बाद भी वो चला गया। और जिस समय जगह आवंटन हुआ था उस समय मनोज मोटवानी जी खुद पार्षद थे और आपने इस प्रस्ताव का विरोध करा था, तो अब इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों? देखिए, 2007 में मंदसौर निवासी शंकरलाल प्रेमचंद को उसके 70 साल पुराने क्लेम के एवज में नीमच में पुनर्वास विभाग की भूमि आवंटित हुई थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये 70 साल पुराने शंकरलाल प्रेमचंद के दस्तावेज आजादी के समय में दिखाना चाहूंगा जो उनका क्लेम बाकी था। जब उन्होंने संघर्ष करके अपने अधिकारों की डिमांड की, नीमच कलेक्टर साहब ने 2007 के पत्र में क्लियर लिखा है कि इस भूमि के संबंध में नगरपालिका अथवा जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाना है। ये मध्य प्रदेश सरकार पुनर्वास विभाग की भूमि है, उनके द्वारा ही कार्रवाई की जाना। लेकिन जिस समय आप पार्षद थे, आप ही ने और आप ही की परिषद रघुराज जी की थी, आप ही ने इसका विरोध करा। शंकरलाल जी को जो जगह आवंटन हुई थी उसको लेकर आप हाईकोर्ट में भी गए थे, नगर पालिका भी हाईकोर्ट में गई थी, तो फिर वो विरोध क्यों था? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपको आपने बात मेरी पूरी नहीं सुनी। जब शंकरलाल प्रेमचंद को 2007 में आवंटित होने के बाद हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट से हमारी रिट पिटीशन खारिज हुई। अब मुझे एक बात बताइए, जब माननीय न्यायालय हमको अगर गलत ठहरा देते हैं तो इसके बाद तो शंकरलाल जी सही हो गए। उसके बाद शंकरलाल जी के खिलाफ हम मध्य प्रदेश शासन में भी गए, हमारी याचिकाएं खारिज हो गई। जब याचिकाएं खारिज हुई तो हमारे समाज के लोगों ने कहा कि भाई आप आपस में बिल्कुल मत लड़िए। उस व्यक्ति को 70 साल के बाद उसका मुआवजा मिला है, वो भी 5 एकड़ क्लेम के बदले कुल 16,000 स्क्वायर फीट भूमि दी गई, 5 एकड़ क्लेम के बदले। तो जब उसको न्याय मिला है तो उसके विरुद्ध हमने समझौते में आपस में समाज के लोगों ने बिठाया, हमने समझौता किया। मैंने समझौता किस बात का? क्योंकि जब विवाद नगर पालिका की जगह को नगर पालिका परिषद गई थी, आप लोग पार्टी बनकर कोर्ट में क्यों गए? क्या उस जगह पे ऐसा माना जाए जैसा कहा जा रहा है कि निगाह आपकी भी थी?
देखिए, नगरपालिका की तो भूमि नहीं थी, मैं तो खुद बोल रहा हूं, हमने केस ही गलत लगाया था। अगर कोई अपने से गलती होती है तो उसको मानना और स्वीकार करना तो अच्छी बात है ना। लेकिन जमीन, ऐसे आरोप योगेश प्रजापति ने लगाया, दस्तावेज भी दिखाया कि आपके भाई के नाम पर जो 9 प्लाट आपके रिश्तेदार के नाम पर, एक आपके भाई भी शामिल है उसमें। मेरे भाई के नाम से रजिस्ट्री है, मैं मानता हूं ना, रजिस्ट्री है। किससे ली हमने? शंकरलाल प्रेमचंद से ली ना। उसको किसने आवंटित की? शासन ने दी ना। मनोहर मोटवानी को तो शासन ने नहीं दी, मनोहर मोटवानी को तो नगरपालिका ने नहीं दी, मनोहर मोटवानी को तो किसी शासकीय संस्था ने नहीं दी। मनोहर मोटवानी तो एक पर्सनल व्यक्ति से खरीदी। कब खरीदी? 2014 में। तो 2014 में मैंने क्या जमीन खरीदना गुनाह हो गया? लेकिन जमीन खरीदते ही आपने सीधा अपना व्यू था जो जानने का, समाज का समझौता हो गया, तो क्या समझौते में यह मान ले कि जमीन का 1 प्लाट आपको बेच दिया जाए तो समझौता हो जाए? क्या कुछ हकीकत है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। जिन लोगों की आपत्तियां थी उन सब लोगों ने पैसे देकर जमीन खरीदी। सब लोगों ने पैसे देकर शंकर लाल को चेक से पेमेंट देकर और उससे जमीन खरीदी। इसमें क्या गुनाह हो गया? मुझे एक बात बताइए। और 2014 का मामला, उसमें हाई कोर्ट से 2 बार पिटीशन खारिज हुई, शासन से 2 बार पिटीशन खारिज हुई। मैं आपको एक लेकिन नगर पालिका ने जो केस लगाया था तत्कालिक रघुराज जी चौड़िया ने परिषद केस में, उस पर तो बताया जा रहा है कि अभी भी यथास्थिति बताई जा रही है, ऐसे योगेश प्रजापति ने आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। जब जिलाधीश महोदय लिख देते हैं और जब ऑन द रिकॉर्ड ये है कि नगरपालिका की भूमि नहीं है, 1951 में नगरपालिका शासन को भूमि सौंप चुकी है। 1954 में नगरपालिका संकल्प पारित कर चुकी है कि पुनर्वास विभाग चाहे जिस भी तरीके से सिंधी समाज के विस्थापितों का व्यवस्थापन करें और अपनी एनओसी उनको दे देती है। 110 परिवारों में से एक भी पट्टा नगरपालिका से कोई लेना देना नहीं, पुनर्विभाग द्वारा दिया गया है। तो अब नगरपालिका कहां से उत्पन्न हो गई, ये बताइए। तो क्या माना जाए कि रघुराज जी की जो परिषद थी उस समय उन्होंने जो जगह आवंटन हुई थी उसमें मध्य प्रदेश शासन को लेकर जो जगह आवंटन करी थी, तो कहीं ना कहीं गलत फैसला लिया गया था? वो तो गलत था ना, बिल्कुल गलत था। कभी कभी राजनीतिक रूप से भी फैसले ले लिए जाते हैं और जब पता चलता है कि वो गलत लिया गया। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 34-36 भूखंड आवंटन हुआ, रघुराज जी की परिषद थी, मैं भी पार्षद था। हमने संकल्प पारित किया कि निरस्त किया जाए, ये किया जाए। अभी तत्कालिक रूप से जिलाधीश महोदय ने प्रतिवेदन भेजा है कि इन व्यक्तियों को हटाना संभव नहीं है, अतः इनको नियमितीकरण किया जाए। तो अब क्या कहेंगे? हम गलत थे उस समय। लेकिन एक सबसे अहम सवाल भाजपा की परिषद पर और सभी पार्षदों पर खड़ा होता है। अभी जैसे ही नगरपालिका की परिषद स्वाति चोपड़ा अध्यक्ष बनती है तो दूसरी ही बैठक में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको लेकर खासा हंगामा, एक वकील बदलने का। वकील बहुमत के आधार पर अध्यक्ष और सीएमओ को पावर दिए गए। वकील बदलने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि एक मामला जो है, कई मामले ऐसे आ रहे हैं वकील बदल दिए गए। ताकि क्यों गुपचुप तरीके से वकील बदलना और वकील बदलने के बाद केस हारना? बहुत बढ़िया बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई सामने आए। हरीश दुआ जी का कार्यकाल आप उठा के देखिएगा। परिषद के बिना संज्ञान में लाए तुरंत से जिस वकील को चाहते थे, जो कांग्रेस के समर्थन में रहते थे, उनको तुरंत फाइलें दे दी जाती थी। ये खेल परिपाटी नगरपालिका के अधिकारी भी निरंतर खेलते रहे। जब स्वाति जी चोपड़ा की नगरपालिका आई, हम पार्षद बंधु बैठे, हमने कहा कि हमको बराबर मैटर का ज्ञान नहीं होता है, केस का ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं चलता है कौन सा केस किस वकील के पास है। परिषद ने विधिवत एक प्रस्ताव पारित किया कि नगरपालिका के जो भी प्रकरण है वो पेनल लॉयर द्वारा लड़े जाएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि नगरपालिका ने कौन सा वकील चेंज किया? अभी एक मामला आया था योजना क्रमांक 30 में 36 नंबर जो भूखंड है उसका मामला आया था। उसमें बताया जा रहा आरोप भी लगे थे कि आप ही परिवार के नाम पे पावर ऑफ एटॉर्नी समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी, आपके भाई के नाम पे जगह। उसी मामले में वकील चेंज करके वो फैसला जो नगर पालिका के फेवर में होकर सामने वाले के पक्ष में कर दिया गया। आप फाइल उठा के देख लीजिएगा, वकील चेंज नहीं किया। प्रतिरक्षण की कार्रवाई के लिए पेनल लॉयर को, एक और पेनल लॉयर को उस फाइल में जोड़ा। इसमें प्रकाश जी सोनी जो पेनल लॉयर हैं, अलग से कोई वकील नहीं थे, नगरपालिका के वकील है, सालों से वकील है। और जो पैरवी की, अंतिम दिन जो पैरवी की, वो पैरवी की प्रहलाद जी कटारिया, जिनका वकील पत्र उस फाइल में लगा हुआ है, काफी पहले से लगा हुआ है। और उसके बाद वो जो भूखंड है, वो भूखंड सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे समाज के व्यक्ति को आवंटित हुई और
छोटे भाई के नाम से पावर ऑफ अटर्नी है केस लड़ने की, उसको समय नहीं मिलता ये। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज सोचिए कि जो 3,20,000 में भूखंड 2007 में मेरे समाज के व्यक्ति को उससे कम प्रीमियम, उससे कम लीज रेंट पे अन्य व्यक्ति को आवंटित कर दिया और अन्य व्यक्ति को सेकंड रजिस्ट्री करा दी गई, नीमच के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और बेचारा जिसके पास, मेरे मित्र के पास पहली रजिस्ट्री वो लेके घूम रहा है, ये खेल नगर पालिका में हो रहा है, तो उस व्यक्ति को मिल क्या गया आप ये बताइए। अभी सिंधी समाज वाली भूमि के मामले में बताया जा रहा है कि वीर प्रकाश जी जैन जो हैं इंदौर के हाईकोर्ट के वकील है, उन्हें भी परिषद ने चेंज कराए हैं। देखिए में क्या इनके ऊपर देखिए हंसी आती है, इनके पास तथ्य नहीं। एक तो इनको बोलिए थोड़ा सा कभी भी कि डिबेट करें, बाइट दें, कुछ भी करें तो वो ज्ञान थोड़ा अर्जित कर लें। इनके ज्ञान के ऊपर मुझे हंसी आती है। वो 2019 में श्री वीर कुमार जी जैन साहब ने बोर्ड पे खड़े होकर बोला कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता हूं। क्यों बोला होगा आप समझिए। उनको लगा होगा कि सिंधी समाज के साथ अन्याय हो रहा है, नगर पालिका ने गलत केस लगाया है, इसीलिए उन्होंने बोर्ड पे खड़े होकर बोला। और केस थे, और केस में तो नहीं बोला, इस केस में बोला। कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता सब लोगों में रहती है। उनको लगा होगा कि जिस व्यक्ति को 70 साल के केस के क्लेम के एवज में भूमि दी गई, उसको भी नगर पालिका ने जबरदस्ती अटका दिया। उन्होंने नगर पालिका को राइटिंग में ऐसा पत्र लिखा, ऐसा बयान दिया, क्या स्थिति है? मतलब नगर पालिका में बयान देने की आवश्यकता, माननीय बोर्ड पर खड़े होकर उन्होंने कहा, न्यायालय में माननीय हाईकोर्ट के समक्ष उन्होंने कहा कि मैं इसमें पैरवी नहीं कर सकता हूं। उन्होंने अपनी अरुचि दिखाई। उसके बाद भी वकील चेंज नहीं किया गया है। वकील किसको किया गया है? जो ऑलरेडी नगर पालिका के केस लड़ते रहे हैं। ये तो एक भ्रम पैदा कर दिया गया वकील। अरे भाई 2019 में जब वो कह रहे हैं कि मैं केस नहीं लड़ूंगा, तो उस केस को ऐसे ही पटक देती नगर पालिका। स्वाति जी ने तो और दूसरा नगर पालिका का वहां वकील खड़ा कर दिया प्रतिरक्षण की कार्रवाई के लिए। और मैं तो इस बात को बोलता हूं कि वो आपने केस ही गलत लगा रखा है। उस केस को आपको उठा लेना चाहिए। जब आपकी भूमि नहीं है तो किस आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है कि ये भूमि हमारी, और आप नगर आम लोगों। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, 30 साल पूर्व से नगर पालिका ने जिनको ऑक्शन के द्वारा भूखंड दिए गए, वो बेचारे रजिस्ट्री लेके घूम रहे हैं। उनको अब यह बोल दिया गया कि टाउन कंट्री प्लानिंग से अनुमोदित नहीं है, अतः हम आपको निर्माण अनुमति नहीं दे सकते। अभी जिस भूखंड की बात हो रही है, जिस मामले को लेकर मामला गरमाया हुआ है, वहां ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षद ने आरोप लगाए कि वहां पर टाउन एंड कंट्री में रोड चौड़ा होना बताया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, उनको पहले तो ये निर्धारित कर लेने दीजिए कि टाउन कंट्री से अगर वो अनुमोदित होगा तो वो आके फिर ये बोल देंगे कि साहब आप खनिज विभाग द्वारा वहां पे खनिज का उत्पादन किया जाएगा, इसलिए भूखंड निरस्त किए जाए। अगले व्यक्ति को उनको बोलिए, उनके प्रतिपक्ष वो बन चुके हैं। परिषद में जब वो आते हैं तो 12-14 कांग्रेस के पार्षदों में से 9-10 उनके पक्ष में ही खड़े नहीं होते हैं। बिना हथियार की वे लड़ाई लड़ रहे हैं, बिना दस्तावेजों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज मीडिया में छाना और हमारे वर्जन के बिना खबरें छपती है, हमारा पक्ष कोई रखता नहीं है। और दूसरी बात, हमें आदत नहीं है अपनी सफाई देने की, हमें कार्य करना है। लेकिन बार बार मनोहर मोटवानी ही चर्चाओं में क्यों? लगातार देखा था परिषद बनने से पहले कद्दर से ज्यादा मनोहर मोटवानी की चर्चाएं बाजारों में होती है। आरोप लगातार आप पे लगते, चाहे ठेकेदार का मामला हो, चाहे जमीनों का मामला हो। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, करेंगे तो चर्चा में आएंगे। जमीनों का घोटाला नहीं, देखिए आप सुनिए, आज मैं मेरे मेहनत के पैसों से कहीं प्लाट लेता हूं, जमीन आपकी भी है, आपके कार्यालय पे भी बैठा हूं, ये जमीन आपकी है। आज इस जमीन की वैल्यू बढ़ जाएगी, मैं आप पे आरोप लगा सकता हूं कि पत्रकार। देखिए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, स्वच्छ राजनीति का ये पैमाना भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से 8 महीने का है, 3 करोड़ नगर पालिका के अकाउंट सेक्शन में पड़े, 1.5 करोड़ तनख्वाह में जाता है, 1.5 करोड़ से विकास कार्य होते हैं। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ का हमें अनुदान दिया है, तो हमें और विकास गति आएगी। लेकिन वकील बदलने के प्रस्ताव पर तो भाजपा के पार्षदों ने लिखित में शिकायत करी थी। देखिए, अब ये अगर भाजपा के पार्षदों ने शिकायत करी तो वे मेरे भाई हैं, उनको आके अगर वो चर्चा कर ले, तो अभी भी अगर चर्चा करेंगे तो उनका जो भ्रम है वो भ्रम मैं दूर कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। लीज नवीनीकरण के मामले में ऐसा बताया जाता है कि स्वाति चोपड़ा को गुमराह करने वाले मनोहर जी मोटवानी ये पूरी परिषद को आप चला रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जनता के समक्ष आप जरूर से लाइए। लीज नवीनीकरण कब अटके? प्रशासक कार्यकाल में नगर पालिका के अधिकारियों ने उनको अटका दिया, ठीक। उसके बाद स्वाति जी चोपड़ा की जब परिषद आई, उन्होंने आते से ही यह बोला
कि छोटे छोटे लोगों के लीज नवीनीकरण के पहली बैठक में 345 लीज नवीनीकरण तुरंत से पारित कर दिए। एमओएस का जिक्र करके ही मामले को पेचीदा कर दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप देखिए, बात आप भी पत्रकारिता है, आप सत्य सामने लाइए और सत्य का पालन कीजिए। मैं उस एमओएस वाले पे भी जवाब देता हूं। एमओएस उस फाइल में लिखा हुआ था, तभी तो वो प्रशासक काल में अटक गए थे ना। हमने तो ये बोल दिया ना कि इनको पारित किया जाता है, लोक निर्माण विभाग पृथक से कार्रवाई करेगा और राजस्व विभाग उनका लीज नवीनीकरण करे। कौन गया 323 में जिलाधीश महोदय के पास इसको अटकाने? यही कांग्रेस के पार्षद गए। वो जनता के समक्ष आप क्यों नहीं लाते? उनके कारण ही इतना लीज नवीनीकरण लंबित हुआ। हमें आज भी दर्द होता है। आपको मैं बताऊं, आपको पता नहीं होगा, जिलाधीश महोदय के सामने नगर पालिका के अध्यक्ष जी की आंखों में आंसू आ गए थे, छोटे और गरीब मध्यम वर्गीय लोगों की इस भावना के कारण कि इन बेचारे लोगों के लीज नवीनीकरण अटक गए। हम परसों भी जिलाधीश महोदय से निवेदन करके आए कि साहब कैसे होगा, एमओएस का उल्लंघन तो पूरे नीमच शहर में 90% लोगों को है। हम क्या निराश नहीं देंगे? हम रात हमको किसी सरकार ने नहीं, आज जनता के द्वारा और जनता के माध्यम से हम बैठे हैं और जनता के लिए हम बैठे हैं। अगर हम जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगे तो हम किस मुंह से जनता के समक्ष जाएंगे? हम वापस पुनः इस परिषद में लीज नवीनीकरण के मुद्दों को लाएंगे और सारे लीज नवीनीकरण के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार पारित करेगी। बंगला नंबर 7 में एक भूखंड था खाली, जिसको लेकर भी कुछ दिन पहले आरोप प्रत्यारोप लगे थे। नगर पालिका के कर्मचारी जाते हैं, कोई महिला वहां रहती है, उस पर कब्जा करते हैं, उसका जो लीज भी नहीं हुआ है। तो ऐसे जो खाली भूखंड पड़े हैं, इनको नगर पालिका कब्जे में क्यों नहीं लेती अपने? कहीं ऐसा तो नहीं ना, वो भूखंड भी मनोहर मोटवानी का, ऐसा तो नहीं कहा गया है ना? फिलहाल तक तो नाम नहीं आया, आगे का कुछ कह नहीं। नहीं, वो तो ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कोई कहाँ झोपड़ी भी बनेगी तो ये कहेगी कि मनोहर मोटवानी की बन रही है। तो मनोहर मोटवानी एक चर्चित चेहरा वो इन्होंने विपक्षियों ने कर दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोगों को बता रहे हैं कि मैं कुछ कार्य कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके के जो कार्य हैं, हमारी स्पष्ट पॉलिसी बन रही है कि जहां भी नगर पालिका की भूमियां रिक्त पड़ी है, हमने टेंडर प्रीकास्ट के कॉल किए हैं। जैसे ही टेंडर हमारे पास आते हैं, हम अपने कब्जे में भूमियां लेंगे और नीमच नगर की जनता के लिए हम कॉलोनी या सह-वाणिज्यिक कमर्शियल ये हम जनता को सौगात देंगे। क्या लगे अभी जिस प्रकार की राजनीति शहर में नगर पालिका को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, इसको क्या विधानसभा चुनाव से भी जोड़ते हैं या क्या कुछ लगता है और क्या कहना है आपको इसको लेकर? ये तो स्पष्ट और सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन बेस पे चलती है और कांग्रेस जो है व्यक्ति बेस पे चलती है और व्यक्तिवादी पे चलती है। कांग्रेस में 10 गुट रहते, ये फलाने का व्यक्ति, ये फलाने का व्यक्ति, ये फलाने का व्यक्ति, और कांग्रेस ही एक दूसरे को निपटाती है। तो हर चीज के पीछे विधानसभा में इस व्यक्ति को टिकट नहीं मिले, कांग्रेस में इस व्यक्ति को टिकट नहीं मिले, ये इनकी लड़ाइयां और बढ़ेगी और वो तब बढ़ेगी। ये मतलब ये एक सीढ़ी चढ़ा मैं 2 चढ़ूं, ये 2 चढ़ा मैं 3 चढ़ूं, तो ये बयानबाजी आएगी विधानसभा तक, चुनाव तक ये चलेगा और ये माहौल बना के रखेंगे। मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि जो आज इतनी रफ्तार दिखा रहे हैं, 2 वर्ष से जब लीज नवीनीकरण प्रशासक कार्यकाल में अटके हुए थे, क्यों तब धरना क्यों नहीं दिया इन्होंने? आखिरी और एक अहम सवाल करना चाहूंगा आपसे। जिस प्रकार से रजिस्ट्रियां 2014 में रजिस्ट्रियां हुई, 9 लोगों को रजिस्ट्रियां हो गई, चूंकि मामला न्यायालय में चाहे वो नगर पालिका ले गए विचाराधीन है, यथास्थिति का आदेश है, ऐसे में रजिस्ट्रियां कराना, और कांग्रेस पार्षद ने तो ये कहा कि धारा 420 फर्जीवाड़े के तहत मामला दर्ज होना चाहिए। इसको किस नजर से, हकीकत क्या है जब यथास्थिति है? आप भी एक बहुत सुलझे हुए मामले में रहते, लगातार कानून के जानकार भी हैं, ऐसे लगता नहीं यथास्थिति में रजिस्ट्रियां होनी मतलब कहीं ना कहीं संदेहास्पद मामला? देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से आम लोगों की शिकायतें करके 420 कौन व्यक्ति करता है, पूरे नीमच नगर को ये पता है। दूसरी बात, जो मीटर माननीय न्यायालय में चल रहा है, तो हमको पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। जब 3 बार रेट खारिज हो चुकी, 2 बार शासन से खारिज हो चुकी, हम न्यायालय नहीं है। जो चीज न्यायालय के संज्ञान में आएगी, न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। ये निर्णय न्यायालय को करना है कि एक्ट और विधान के अनुसार क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इस बारे में हम करके न्यायालय की अवमानना तो नहीं कर सकते। क्या लगता है परिषद में लगातार जो आरोप आप पे लग रहे हैं, तो क्या आपकी सक्रियता से लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं या फिर आगामी आप अब क्या करेंगे, इस तरीके से काम करते रहेंगे शहर हित में, या फिर आपका मनोबल डाउन होगा? नहीं, मनोबल तो मेरा आज तक कभी डगमगाया नहीं है और न मनोबल मेरा डगमगाएगा। जनता की दुआएं और जो लोगों की मुझे दुआएं मिलती, उससे मुझे एनर्जी आती, इन चीजों से मैं नहीं घबराता हूं। और आप ये मान के चलिए
कि ये रफ्तार और दौड़ेगी, मुझे और एनर्जी देते हैं विपक्षी कि नहीं अब थोड़ा और स्पीड से करना है, नहीं अब जाजू सागर डैम की ऊंचाई बढ़ाने का जो प्रस्ताव है अगले 100 सालों तक नीमच नगर की जनता को पानी मिले उसके लिए शीघ्र प्रयास करने हैं। लेकिन अब आपने जाजू सागर की बात करी तो उस पर भी एक बड़ा बेतुका बयान नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी का आया था, जिन्होंने मीडिया को बयान में कहा था वहां खेती तो होगी। 2011 के अंदर जब तात्कालिक जो पार्षद थे अमित शर्मा, उन्होंने उस समय शिकायत कर दी पार्षदों ने, जब 30,000 आबादी थी तब नीमच शहर पे जल संकट आया था। मानते हैं इस बात को संज्ञान में होगा आपका मामला? हाँ आया था। आज शहर की आबादी कितनी है? लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख है। डैम की पानी क्षमता वही है? हाँ वही है बिल्कुल। ऐसे में अगर वहां पे अवैध खेती को रोकने का जो आरोप प्रत्यारोप को दौर चला, अवैध खेती को रोकने का मुद्दा गरमाया, तो शहर हित में अवैध खेती को रोकने की जगह, सीमांकन की जगह अध्यक्ष आपकी परिषद की ये कहती है वहां पे बैठक के अंदर हम वहां पे अवैध खेती को वैध करेंगे। अवैध खेती अगर वैध होती है तो क्या आप पानी की सिंचाई करने से उन लोगों को रोक पाएंगे? क्या जो अभी पानी चोरी हो रहा है नीमच शहर के लिए जल संकट को लेकर बहुत बुरे हालात बनेंगे? हालांकि विधायक परिहार ने भी बड़ा बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि वो सिंचाई के लिए नहीं है, वो पेयजल के लिए, ऐसे में नहीं होगा। लेकिन अब आपकी रूपरेखा के अध्यक्ष जी का तो स्पष्ट बयान है कि वहां तो खेती होगी, उसको वेट किया जाएगा। आप भी सभापति हैं, शहर हित की बात करते हैं, तो मुझे बताइए क्या कहना है आपका? देखिए अध्यक्ष जी का आप एक बयान बता रहे हैं कि अध्यक्ष जी ने यह कहा कि वहां पर अवैध खेती को वेट करेंगे। ठीक है, आप ये बयान, एक बयान आप ये बयान क्यों नहीं बता रहे हैं कि उसी दिन को 3 बजे अध्यक्ष जी जिलाधीश महोदय से मिले और उनसे चर्चा हुई है कि डैम की क्षमता बढ़ानी है, हमको 21 फीट की जगह 40 फीट 35 फीट डैम की क्षमता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा भूमि का एरिया डैम में कवर हो ताकि वहां पानी का संग्रहण हो और अगले 100 सालों तक नीमच की जनता को पानी मिले। वाटर वाल बनाने की 1.5 फीट की जो बात करी है उस पर आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लगातार जितने भी अध्यक्ष बने सबने कोशिश करी थी। भोपाल के इंजीनियर की टीम आई थी, उन्होंने स्पष्ट वहां रिपोर्ट दी थी और कहा था कि इसकी 1.5 फीट अगर ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो कई लोगों का जीवन तबाह हो सकता है क्योंकि डैम के फूटने की संभावना ज्यादा है। ऐसे में जब इंजीनियर भोपाल की जगह थे तो स्वाति चोपड़ा जी कैसे डैम की हाइट बढ़ा दें? नहीं, देखिए तत्कालीन समय क्या हुआ, अगर आज वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो जरूर से मैं आपके समक्ष ये सारी चीजें रखता। हम भी जो कार्य करेंगे 5.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट है, उसमें बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी हायर करके हम पूरी विधिवत रूप से उसका जो भी सिस्टम होगा उसका आकलन करके ही कार्य करेंगे। ये डैम की ऊंचाई बढ़ाना है या क्षमता बढ़ाना कोई हवा में नहीं हो जाएगा। लेकिन खेती की बात होती है कि वहां खेती हुई क्यों जब सिंचाई के लिए डैम नहीं है, पेयजल के लिए डैम है, शहर को पर्याप्त तो पानी नहीं मिल पा रहा है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी 24 घंटे पानी नहीं मिल पाता है, शहर में काफी समस्या। हमने ठिगरिया बांध डैम से भी अल्टरनेट व्यवस्था कर रखी है, चम्बल की लाइन भी आ रही है, तो वहां खेती के पीछे परिषद के अध्यक्ष और आपकी परिषद का ऐसा क्या लाभ है? नहीं, उन्होंने फिर उस बात को माना, अध्यक्ष जी ने इस बात को माना कि नहीं हमें खेती को वैध नहीं करना है, हमें डैम की ऊंचाई बढ़ानी है। मतलब कुल मिला के शहर हित में ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने उसी दिन, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, आप एक बयान देखिए, ऐसा नहीं है। अच्छा इंसान अच्छा व्यक्ति भी होता है, अगर कहीं गलती होती है तो उसके मानकर अपने फैसले को पलटना। बहुत सारी बार सरकारें भी अपने फैसले को पलटती है जनहित में। उसी दिन जिस दिन अध्यक्ष जी का बयान आया उन्होंने उस बात को पलटा और उन्होंने क्लियर कहा, लिखित में कल जिलाधीश महोदय को दिया कि डैम की क्षमता बढ़ाई जाए ताकि मेरी नीमच नगर की जनता जो है हमेशा सुरक्षित रहे, पीने का पानी सुरक्षित रहे। ये थे हमारे साथ में नीमच नगर पालिका के सभापति मनोहर जी मोटवानी, जिन्होंने किस प्रकार से लगातार कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी और पूरी तरीके से आरोप तथ्यों के साथ में यहां पर आरोपों को एक सिरे से खारिज करा और कहा कि सिर्फ नगर पालिका के विकास कार्यों को देखकर विपक्ष जो है बौखला रहा है और तरह तरह के आरोप हर बार लगाए जा रहे हैं। लेकिन लगातार शहर हित में विकास कार्य जारी रहेंगे। साथ ही साथ जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसको लेकर भी कहा कि नगर पालिका पूरी तरीके से कुछ पार्टी भी नहीं है, मध्य प्रदेश शासन उसमें पार्टी जो जगह आवंटित हुई थी वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश शासन और तात्कालिक कलेक्टर ने करी थी। साथ ही साथ एक पत्र बड़ा इन्होंने दिखाया जहां जिस प्रकार से तात्कालिक कलेक्टर ने कहा है कि इस मामले में कोई भी परिवर्तन करने का अधिकार मध्य प्रदेश शासन को, नगर पालिका का कोई भी इसमें यहां पे रोल नहीं रहेगा। हालांकि देखना पूरे मामले में राजनीति गर्माती हुई दिखाई दे रही है। मनोहर जी मोटवानी ने भी अपना पक्ष रखा। देखना होगा नीमच की नगर पालिका की राजनीति में क्या कुछ देखने को मिलता है।